देवी संस्थान द्वारा 9 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक सिटी मोंटेसरी स्कूल LDA कानपुर रोड लखनऊ में आयोजित अल्फा FLN सभी के लिए त्वरित शिक्षण शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम ने लखनऊ, मलिहाबाद, BKT के 4 ब्लॉकों के 1700 सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को सशक्त बनाया। इस व्यापक प्रयास का लक्ष्य इन ब्लॉकों के सभी बच्चों को निपुण भारत मिशन के अनुसार मूलभूत रूप से साक्षर और संख्यात्मक बनाना है, जो 2026/27 की अपनी समय सीमा से पहले ही आधा समय पार कर चुका है। इसमें लखनऊ के इन ब्लॉकों के सभी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को नए अभूतपूर्व कार्यक्रम और अल्फा शिक्षा शास्त्र में शामिल किया गया है, जो बच्चों को केवल 45 दिनों में साक्षर और संख्यात्मक बना रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री MK षणमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश और विशिष्ट अतिथि IAS श्री अवनीश अवस्थी, मुख्य सलाहकार की सम्मानजनक उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और 2026/27 की समय सीमा से पहले निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ALFA जैसे नवीन तरीकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे नंबर 1 हैं और किसी से पीछे नहीं हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति सिटी मोंटेसरी स्कूल की प्रबंधक डॉक्टर गीता गांधी किंगडन BA लखनऊ राम प्रवेश, DC ट्रेनिंग अवधेश शुक्ला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BO और स्कूल रिसोर्स ग्रुप SRG भी शामिल हुए। चारों ब्लॉक के सदस्यों और उनकी सक्रिय भागीदारी ने शिक्षा क्षेत्र में सार्थक बदलाव लाने के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयास को उजागर किया। पद्धति नई पद्धति है जिसमें कि हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। हर बच्चे को महान बनाना है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में। आज की डेट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा मैक्सिमम प्रगति करेगा यदि वो इस रुचिकर तरीके से पढ़ेगा। उसमें बच्चे भागते नहीं हैं, फॉर श्योर। मैम, आपके द्वारा जो ये शिक्षा की नई पद्धति अल्फा है उसका आविष्कार किया गया और आप इसे अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक विस्तृत करने के इस कार्य में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है ऑडिटोरियम में। क्या कुछ कहेंगे मैम, अभी आगे क्या कुछ और करना बाकी है? देखिए, बाकी तो बहुत कुछ है क्योंकि हमने शुरू किया था। पहले तो हमें काफ़ी साल लगे अल्फा पद्धति को बनाने में, ऐसे ही नहीं बन गई। ये सिर्फ बहुत सारे स्कूलों में हमने जाके ट्राई किया, फिर जाके किसी तरह ये पद्धति बनी। लेकिन जब हमने इसको ट्राई किया और 5 साल के बच्चे अखबार पढ़ रहे थे, तो फिर मेरा माथा ठनका कि अरे ये तो बच्चों के अंदर क्षमता है, हम उभार नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको बार बार बाबा खुद पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे खुद अपने मन से अपने तरह से पढ़ते हैं और उनको हम एक चित्र के थ्रू उनको अवगत कराते हैं और उनको हैंड्स ऑन मटेरियल देते हैं, वो उनको समझाते हैं कैसे आप खुद पढ़ें, तो बच्चे इतने महान बन जाते हैं। मुझे पता नहीं था। तो जब ये हुआ तो फिर मैंने अनीता कारवाल जी को मैसेज भेजा, जो वहाँ की सेक्रेटरी थी MOE की 2022 में। तो उन्होंने फिर हमें 2 जिले जो कि भारत के लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो एक शामली था। शामली में मैंने फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी अमेरिका की, तो मैंने उनको लिखा कि आप हमारे का ये निरीक्षण करिए कि हम जो कर रहे हैं उसको आप उसके बारे में आप देखिए और लिखिए। तो वो उन्होंने 4 अपने मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स को लगाया, प्रोफेसर फर्नांडो रेमर्स ने। और आज की डेट में एक किताब है जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, उसमें चैप्टर 8 आपका शामली का है। और रिजल्ट क्या है, RCT किया हम लोगों ने, विच इज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, रैंडमाइज होता है। तो उसमें जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड डिविएशन से बढ़ा। 40 दिन के अंदर बच्चों ने इतना कमाल कर दिया, जबकि सब टीचरों ने नहीं किया, तब भी 40 दिन में इतना अमेजिंग रिजल्ट आया। फिर हिलौली का रिजल्ट है, फिर शामली का रिजल्ट है, उसके बाद मालदीव, एक नेशन पूरा देश ने ले लिया है। और आज की डेट में पूरा प्रदेश एक जिसने ले लिया है वो है हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, UP में तो है ही, और उसके साथ साथ लद्दाख में हमारा चल रहा है, और इसमें आंध्र प्रदेश से बात चल रही है। इस तरह से हमारे 5 प्रदेश हैं जहाँ हमने शुरू कर दिया है, और अन्य करीब 5 प्रदेश हैं जिन्होंने अभी हमें एक्टिव इंटरेस्ट शो किया है। और मेरे ख्याल से ये पूरी पद्धति बननी चाहिए भविष्य की। हम क्यों NGOs इसको चलाएं? ठीक है, ये शिक्षा प्रणाली में आ जाना चाहिए। अगर ये रुचिकर तरीका है, अगर इससे बच्चे जल्दी पढ़ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको किताबों में दे दिया जाए। तो हम तो देने को तैयार हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार हो। तो हिमाचल प्रदेश ने कायम कर लेंगे, मालदीव नेशन ने कायम कर लेंगे, तो अब उनको भी हम देखेंगे, वहीं पे ज़्यादा परिणाम मिलेगा, क्योंकि हमेशा बच्चे अच्छा कर पाएंगे। तो जो हमने 20 स्कूलों से शुरू किया शामली में ही 290 स्कूल हो गए, 504 के 290, और उसके बाद फिर ये 15,000 स्कूलों का MOU है हमारे पास इस समय। और मैंने UP गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि हमें 5
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 8 हैं यूपी में, मुझे 5 हमें दे दें, और प्लस हमारा लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, शामली चलता रहे। 9 जिलों में हम दिखाएंगे कि उनको टॉप पे लाके दिखाएंगे पूरे भारत का, और उसमें हमें सहयोग चाहिए आप सर का और आप सब सरों का, क्योंकि सारी जो नींव है इसकी वो इस पे डिपेंड करती है कि टीचर्स इसे अपना लें, अपना बना लें, हमारा नहीं अपना बना लें। ये नहीं सोचे वो गवर्नमेंट का करिकुलम है, ये किसी एनजीओ का करिकुलम है, ये सोचे हमारा करिकुलम है, हमें तो चाहिए भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बच्चे इससे एक, जैसे एक डॉक्टर के हाथ में एक नया इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तो ये थोड़ी कि वो पुराना और नया दोनों यूज करेगा, ठीक है, पहले वो नया यूज करेगा और नए पे ही वो अपने को माहिर करेगा, ये पुर्जे उर्जे जो उसके होते हैं। तो अब जो आपके पास जो पेशेंट आता है वो चाहेगा कि नए पे जाए कि पुराने पे जाए, तो वो पद्धति जब बन जाएगी तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं हमारा है कि किसी और का है। यहीं पे हम फंस जाते हैं थोड़ा सा कि ये हमारा है, तो हमारा तो ये आपका सबका है, बच्चों का है, सबके लिए है ये, और हम तो एक, हमारा तो नाम मात्र का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सारा कंट्रीब्यूशन टीचर्स का है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जैसे सर्स हैं यहाँ पर, इन लोगों का है। हम तो बिल्कुल एक चीटी की तरह हैं, वो अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा पहल है, इस देवी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने पहले से कर रहे हैं, पहले से वहाँ पे शामली जनपद में शुरू किया था और यहाँ पे लखनऊ और उन्नाव और बाराबंकी जनपद में कर रहे हैं। आज इस वर्कशॉप में 1400 टीचर भाग लिए हैं और 580 स्कूलों से हैं। ये लगभग 34% बनता है लखनऊ के कितने भी स्कूल हैं। सो इसका माध्यम से ये निपुण प्रोग्राम का बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगा और बच्चे 45 दिन के अंतर्गत निपुण हो जाए। सर, आज ये अल्फा टेक्नोलॉजी का आज कार्यशाला है सर, किस तरीके से हम सरकारी स्कूलों को और भी व्यवस्थित बनाने में ये सहयोग करेगा सर? देखिए, विश्व के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसमें 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है, एक स्किलिंग और दूसरा लर्निंग आउटकम्स का इम्प्रूवमेंट। जो बड़े देश हैं, चीन है, जो हमारे ईस्ट एशिया के देश हैं, वियतनाम, साउथ कोरिया, इन सबों ने अपने लर्निंग आउटकम्स पर बहुत कार्य किया है। आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और वो अपेक्षा यही करते हैं कि हर बेसिक विद्यालय में, हर विद्यालय में जो है सुधार हो और बच्चों की लर्निंग आउटकम्स में काफ़ी सुधार अब हुआ है। आपको ये भी मालूम है कि कायाकल्प योजना में जब शुरुआत हुई थी वाराणसी से, तो वहाँ से आज तक कई विद्यालयों में बहुत अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस और अन्य प्ले सामग्री आदि वितरित किए गए हैं। कई राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स की हुई हैं और अब आगे आने वाले समय में, जैसा सुंदरम साहब ने हमको बताया, निपुण भारत अभियान के तहत जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक के स्ट्रक्चर में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए विशेष और मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में रीता गांधी जी का जो ये मॉड्यूल है, जैसा भी बताया, शामली में बहुत सक्सेसफुली जो है आयोजित हुआ है। हमारे पूरे प्रदेश में हर बच्चे को अगर इस प्रकार के मॉड्यूल से आगे बढ़ाया जाए कि 45 डेज में उनके लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव हो, तो इससे क्या सुधार होगा, इसकी जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे गांव का गरीब से गरीब बच्चा अगर उसको पढ़ने में उसकी क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी तो क्या वो IIT जाएगा, क्या वो IIM जाएगा, क्या वो मेडिकल कॉलेजेस में भाग ले सकेगा। और अगर इस प्रकार का हुआ तो पूरे विश्व में हमारे स्टूडेंट्स ही जाने जाएंगे। आज भी पूरे विश्व में इंडिया और इंडिया से पढ़े हुए लोगों को जो है उनकी धाक है, उनकी एक छाप है, उस छाप को और आगे बढ़ाकर, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना चाहते हैं, हम निश्चय ही और आगे जाएंगे और सन 47 तक 100 साल में बहुत मजबूत होंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। ये सब जितने लर्निंग आउटकम्स के बाद जो आउटपुट होगा वो उसी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। मैं पुनः यहाँ पर आज भारती गांधी जी को, रीता गांधी जी को सबको और पूरे गांधी परिवार को बधाई दूंगा कि आप तो शिक्षा की जड़ में, उस बीज में के रूप में मैंने देखा है जो बहुत बड़ा हरा पूरा वृक्ष है। इस वृक्ष से सबको सीख लेना चाहिए। राष्ट्रपति नक्रुमा ने किया, उन्होंने कहा मैं कोई डेवलपमेंट नहीं करूंगा, मैं केवल एक काम करूंगा 15 साल तक, खाली सारा पैसा अपने देश के बच्चों की शिक्षा में लगाऊंगा। तो आज आप देखिए हमारे मोदी जी और हमारे परम आदरणीय दोनों मोदी और योगी जी और उनके प्रतिनिधि श्री अवनीश अवस्थी जी ने ये बात कहकर हमारा दिल बहुत ऊंचा उठा दिया। हम गदगद हो गए
बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। इस बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाने से ही हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। सर, आज एक 4 दिवसीय कार्यशाला में आए हैं जहां पर अल्फा टेक्निक के द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चों को आगे इस टेक्निक के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दे सके। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो CMS या देवी संस्थान के माध्यम से परिषद विद्यालयों के शिक्षकों को इस ट्रेनिंग से जोड़ा गया है, ये मूलतः हमारी जो कक्षा 1, 2, 3 की ऑब्जेक्ट है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके जो पढ़ाने की थियरी, इस पर जो एनालिसिस किया है यहाँ की टीम ने या जो संस्थापक या जो टीम है, उसको ये बेहतर रहा है कि वो सीधे बच्चों में रुचि पैदा कर रहा है, पीयर लर्निंग ला रहा है। अभी चर्चा हो रही थी, बच्चे अकेले टहल रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यवस्थित ट्रेनिंग का प्रभाव शिक्षकों पर पड़ता है। ये ट्रेनिंग व्यवस्थित ट्रेनिंग रही है और हमारे शिक्षक ने डिजिटल माध्यम से या जो भी टेक्निक्स थे उसके माध्यम से जो सीखा है वो निश्चित। मैं मलियाबाद में खंड शिक्षा अधिकारी हूँ, पद्मशेखर मौर्य में हूँ और मैं अपने यूनियन में एक्स प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और हम लोग स्टेट वाइड काम करते हैं। देखते हैं शिक्षकों में जो हरासमेंट आया है या जो हमारे शिक्षक अच्छा करते हुए भी उनको उसका आउटपुट नहीं मिलता है, ये उस दिशा में कड़ी है। उनको लगे कि मेरे काम का भी महत्व है और अच्छा आउटपुट अभी तक क्या था कि NGO या अन्य संस्थान हमारे से दूरी बनाए रखते थे, हम दूर रहते थे। लेकिन ये जो पीयरिंग हुई है गवर्नमेंट की और एकदम सीधे रूट लेवल पर हुई है। होता तो हमेशा रहा है, लेकिन रूट लेवल पीयरिंग से शिक्षकों में विश्वास बढ़ा, NGO में विश्वास बढ़ा कि हम हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं और यही समय की मांग है। हमें बच्चों में विरोध नहीं करना है, हमें संस्थानों में विरोध नहीं करना है, हमें हर स्कूल को हर चीज़ को जोड़ना है, बच्चों को से जोड़ना है और उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। निश्चय हम लोग निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में इसको सहयोगी होंगे। मैं सजेस्ट भी करूँगा कि ये कंटिन्यूड बना रहे, इनकी टीम भी हमारे स्कूलों तक रूट लेवल तक आए और देखे कि नहीं हमारे बच्चे भी ब्रिलियंसी में कम नहीं है। बस अंतर इतना है लाइक ए क्रिकेट गेम और गुल्ली डंडा, वो भी वेरी टैलेंटेड चिल्ड्रन। उनके हम ड्रेस से या उनके गैस्टर से नहीं अंदाज कर सकते कि बच्चा पुअर है या ठीक नहीं है। सभी बच्चों में वही ब्रिलियंसी है और उभर कर सामने आएगी और हमारे बच्चे भी आगे नाम किए हैं और आगे और अच्छा नाम करेंगे। इस उम्मीद से ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संस्थान को। समय में जो भी विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है के साथ जो इनका अल्फा प्रोग्राम है उसके माध्यम से भी हम लोग बच्चों को बहुत जल्द बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है।